आज तक दुनिया में होने वाली हर लड़ाई लाखों इंसानों की मौत की वजह बनी है। वर्ल्ड वॉर 1 हो या 2, इन जंगों ने माहौल को बेइंतहा नुकसान पहुंचाया और दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए तब्दील करके रख दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के कुछ खौफनाक मनाजिर और आवाजों के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। कैट्यूशा रॉकेट लॉन्चर। कैट्यूशा एक किस्म की मल्टी बैरल रॉकेट आर्टिलरी थी जो 1941 में रशिया ने बनाई थी। इन रॉकेट्स को दुश्मन का पूरा शहर कुछ ही मिनटों में तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सोनिक बूम। Another one, sound barrier. एक फाइटर जेट की स्पीड जब 1236 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो जाए तो जहाज के सामने हवा कंप्रेस हो जाती है। इससे आसमानी बिजली की तरह धमाके जैसी आवाज पैदा होती है। मार्च 2003 की एक रात को 50 ब्रिटिश कमांडोज की 500 इराकी सोल्जर्स के साथ लड़ाई चल रही थी। अंधेरा होने की वजह से F-16 बॉम्ब्स गिराकर ब्रिटिश कमांडोज की मदद नहीं कर सकता था। ये देखकर पायलट ने F-16 का डायरेक्शन जमीन की तरफ कर दिया। इस जहाज के इर्द गिर्द एक सोनिक बूम क्रिएट हो गया। पायलट ने F-16 का डायरेक्शन वापस आसमान की तरफ मोड़ दिया और यह सोनिक बूम धमाके की सूरत में जमीन से टकरा गया। इराकी सोल्जर्स इस खौफनाक आवाज को बॉम्ब अटैक समझ गए और लड़ाई छोड़कर चले गए। फ्लाइंग प्लेन्स फॉर्मेशन। क्या आप सोच सकते हैं कि 350 जहाज आपके सर के ऊपर उड़ रहे हैं और उनकी आवाज से पूरा आसमान गूंज रहा है। अगर ये जहाज आपके अपने कंट्री के हों तो आपको फख्र महसूस होगा, लेकिन अगर ये दुश्मन मुल्क के जहाज हों तो इसका मतलब है आपका शहर कुछ ही मिनटों में तबाह हो जाएगा। वर्ल्ड वॉर 2 में इस तरह का अटैक पर्ल हार्बर पर किया गया था। डाइव जंकर बॉम्बर्स। Ju-87 जिसको स्टुका के नाम से भी जाना जाता है, आसमान से जमीन पर हमला करने वाला एक जर्मन जहाज था। इस जहाज में एक सायरन लगा हुआ था जिसे जेरिको ट्रम्पेट कहा जाता था। Ju-87 जब भी बॉम्ब गिराने के लिए जमीन की तरफ डाइव करता था तो हवा के प्रेशर की वजह से इस सायरन से एक खौफनाक आवाज आती थी। इस आवाज को जर्मन दुश्मन का हौसला कमजोर करने के लिए इस्तेमाल करते थे। A-10 थंडरबोल्ट। A-10 थंडरबोल्ट 2 जिसे वार्थोग भी कहा जाता है, इसको जमीन पर मौजूद फोर्सेस को दुश्मन से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। A-10 में दुनिया का सबसे पावरफुल 30 mm GAU-8 एवेंजर मशीन गन लगाया हुआ है। A-10 जब भी फायर करता है तो पहले आप जमीन पर लगने वाली गोलियों की आवाज सुनेंगे, उसके बाद मशीन गन के फायरिंग की आवाज आप तक पहुँचेगी। V-1 रॉकेट बॉम्ब। V-1 रॉकेट अपने आर्गस AS-109 पल्स जेट इंजन की वजह से मुसलसल गूंजती हुई आवाज पैदा करता था। हिटलर ने तकरीबन 10,000 V-1 रॉकेट्स से लंदन के ऊपर हमला किया था। धमाके से पहले V-1 रॉकेट का इंजन बंद हो जाता था। इंजन बंद होने के बाद ये रॉकेट एक जोरदार धमाके के साथ जमीन से टकरा जाता था। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो नोवा उर्दू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।